सांसारिक संबंध किसी से भी हो, माताजी से, पिताजी से, बच्चों से, पत्नी, परिवार, सबसे, सांसारिक संबंध बिना स्वार्थ की गंध के हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं भी 45 से ऊपर उम्र का हो रहा हूं, तो मुझे भी थोड़ा सा संसार का अनुभव है। संसार में किसी से भी संबंध बिल्कुल निस्वार्थ हो ही नहीं सकता, और किसी संत से आपका संबंध है उसमें स्वार्थ नहीं हो सकता। है तो आपका संबंध उससे है ही नहीं, और वो स्वार्थ आप में होगा, उनमें नहीं होगा। साधु से संबंध कभी भी स्वार्थ से भरा नहीं हो सकता, और यदि रखते हो बहुत बड़े नुकसान में हो। वो सब बाजार में करो, वो धंधे बाजार में किए जाएं, किसी साधु के चरण में बैठो निस्वार्थ, काट दे तो भी ऊ तक नहीं करना। यदि इस तरह से उनके पास उनको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, वो देने बैठे हैं, तुम लेने वाले हो, लेकिन संबंध जब बनाओ तो निस्वार्थ रहे, उसके प्रयत्न करना। क्योंकि गंध तो संसार की ही लेकर के उनके चरणों में जाओगे ना, वे बड़े करुणालु होते हैं। साधु से संबंध कभी भी स्वार्थ से नहीं। और दूसरा, साधु कितना ही नीचे उतर आए, वो हमारे साथ इसलिए बैठता है कि वो हमारे जैसा होकर के फिर हाथ पकड़ करके फिर धीरे 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 उठाना चाहता है। कृष्ण परमात्मा ने देखा कि बड़ा मोह में फंस गया है, तो बड़े नीचे तक उतर आए थे, और जैसे कांधे पे हाथ, इससे पहले आया था तब मैं ये बोला था, जैसे कांधे पे हाथ, ये क्या हो गया तुझे। लेकिन वहां से फिर धीरे धीरे सीधा वो विश्व रूप दिखा देते तो वहीं पर वो बेहोश हो जाता, इसलिए उसके स्तर तक नीचे गए, और फिर धीरे 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 उसको ऊपर उठाया है। साधु उस तरह से हमारे भी पास आता है, हमारे साथ भी इस तरह से नीचे बैठता है, लेकिन सावधान प्रभु, है ना। हम यदि वो गलती कर दिए कि वो हमारे जैसे ही है, गलती कर रहे हो, और फिर जो नुकसान होगा, मैंने ऐसा देखा, ये नुकसान तभी समझ में आता है जब उसकी रिकवरी का कोई चांस नहीं हो, फिर उस नुकसान से उबरने का कोई उपाय नहीं हो, तभी ध्यान में आता है कि ये बड़ी गलती करी मैंने। और ये भी सुन लो कि साधु के लिए, किसी साधु होने के लिए, जो कोई व्यक्ति साधु है, किसी कपड़े विशेष में मत जाना। यदि ऐसे करोगे तो भी साधुओं को नहीं पहचान पाओगे। काशी में लाहिड़ी महाशय रहते थे, तैलंग स्वामी जैसे बड़े बड़े महात्मा भी उनका सम्मान करते थे, और ऐसे कहते थे ये विश्वनाथ है, गृहस्थ होकर भी कहां पहुंच गया है, ऐसे लाहिड़ी महाशय को बोलते थे। खैर, उधर जाने का विषय नहीं है। साधु के साथ संबंध बनाओ मेरे भाई बहन, तो बड़ा निस्वार्थ बनाना, क्योंकि उनकी ओर से तो निस्वार्थ ही होगा, कभी कभी स्वार्थ हमारी ओर से रह जाता है। तो गुरुओं के चरणों में रहो, उनको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, वो देने ही के लिए आए हैं। बस आपका समर्पण दिखेगा, आपका विनय दिखेगा, तो कभी आपको मालामाल कर देगा। मालामाल शब्द को भी व्यावहारिक रूप में ना लें, उसको आध्यात्मिक रूप में लें। तो गुरुओं को प्रणाम होना ही चाहिए, इसलिए यहां पर भी अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं।